हाय, दिस इज़ अंजलि और ये वीडियो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे अगेन बनाई जा रही है। एंड द रिक्वेस्ट वाज कि मैम सुमिता अरोड़ा बुक में से प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। सो आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द इंडेक्स एंड मैं आपको इंडेक्स में से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। एंड एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आई विल बी स्टार्टिंग द रिकॉर्डेड वीडियोज़। हमारे लाइव सेशंस तो चल ही रहे हैं और वो बाद में भी चलते रहेंगे। तो जो लाइव क्लास है 12th कंप्यूटर साइंस के लिए, विच इज़ ऑन एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे एट 1 PM, वो जैसे चल रही है वो चलती रहेगी। बट उसके साथ साथ आई विल बी अपलोडिंग रिकॉर्डेड सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोज़ एज पर दी सुमिता अरोड़ा बुक चैप्टर्स। ठीक है, सो मैं वो भी आपके अपलोड करूँगी एंड वी विल बी सॉल्विंग ऑल द बैक एक्सरसाइजेज एंड ऑल शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, राइट। सो अभी मैं इसमें आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। सो वॉच इट टिल द एंड टू अंडरस्टैंड कि सारे चैप्टर्स में से कौन सा आपको करना है, कौन सा आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आता है पाइथन रिविजन टूर। रिविजन टूर तो देखो एक तरह से 11th वाला पार्ट होता है सारा। सो वो आपको आता ही होगा, आपने 11th में पढ़ा है, बट स्टिल यू नीड टू रिवाइज दैट। सो वो सारा तो आपको करना है। सो ये जो फर्स्ट पेज है, वी हैव टू डू एवरीथिंग आउट ऑफ दिस। इन द सेकेंड यूनिट, दैट सेकेंड चैप्टर विच इज़ पाइथन रिविजन टूर 2, इसमें से आपको सॉर्टिंग्स नहीं करनी है क्योंकि सॉर्टिंग्स एग्जाम में नहीं आएंगी। सो यू डोंट हैव टू डू द सॉर्टिंग्स। इसके अलावा आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। एंड देन कम्स योर चैप्टर 3, जो कि यहाँ से आपका 12th का एक्चुअल सिलेबस शुरू होता है। ठीक है, विच इज़ वर्किंग विद फंक्शंस। ये पूरा चैप्टर हमें करना है। ऑल द थिंग्स जो भी यहाँ पे टॉपिक्स आप देख रहे हो मेंशन है, ये सारे के सारे आप चैप्टर 3 के टॉपिक्स करोगे। रिटर्निंग वैल्यूज, कॉम्पोजिशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, म्यूटेबल, एवरीथिंग। देन यू हैव टू डू योर चैप्टर नंबर 4 विच इज़ यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। ये भी पूरा चैप्टर हम करेंगे। देन आपके पास फाइल हैंडलिंग है जिसमें हम टेक्स्ट फाइल करेंगे, बाइनरी फाइल करेंगे एंड CSV फाइल्स करेंगे। सो चैप्टर नंबर 5 भी आपका पूरा है। चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा क्रॉस है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 विच इज़ रिकर्शन। सो चैप्टर नंबर 6 आप नहीं करोगे। चैप्टर नंबर 7 आप नहीं करोगे विच इज़ आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। ये हमें नहीं करना है। सो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 आर कम्प्लीटली डिलीटेड। चैप्टर 8 भी आप नहीं करोगे विच इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर लिस्ट। आपको स्पेसिफिकली डिलीटेड टॉपिक्स में मेंशन है कि आपको लिस्ट सिर्फ उतनी ही पता होनी चाहिए जितनी आपने 11th में करी है। सो जो 11th में हमने लिस्ट में पढ़ा है सिर्फ उतना ही रिक्वायर्ड है। आपको ये पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू डू। इसके बाद चैप्टर 9 है विच इज़ स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिस्ट। अब इसमें मेंशन है कि दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना होगा, या तो स्टैक या क्यू। और स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका बोर्ड का, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी क्वेश्चन पे कि या तो आप इसको स्टैक वाला करो या क्यू वाला करो। सो देयर विल बी ऑप्शन और आप दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर सकते हो और आपको वही एक एग्जाम में अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, बट मैं आपको दोनों कराऊंगी ताकि आप जज कर सको कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है एंड आप उसको कर सकते हो। ठीक है, एनी हाउ आगे फ्यूचर में तो काम आएगा ही डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप दोनों भी कर लेते हो, आपको समझ आ जाते हैं तो नो हार्म। लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो यू कैन जस्ट पिक अप वन एंड प्रिपेयर दैट वेल। ओके, उसके बाद जो 10th चैप्टर है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर। सो 10th चैप्टर में से ये 10.1, 0.2, 0.3, 0.8 यहाँ तक तो आपको सारा ही करना है। 0.9 भी करना है, 10 भी करना है। अब इसके अंदर जो 10.12 है, दैट इज़ 12th पॉइंट जो है इसके अंदर, इसमें से सिर्फ आपका 10.12.7 विच इज़ वेब 2.0 ये नहीं करना है। देन 10.12.11 दैट इज़ वेब स्क्रिप्टिंग, ये भी आपको नहीं करना है। बाकी के पार्ट्स करने हैं बट वी डोंट हैव टू डू वेब 2.0, वी डोंट हैव टू डू वेब स्क्रिप्टिंग। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट्स है, वायरसेस है। देन ई कॉमर्स पेमेंट ट्रांजैक्शन यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, ये आपको नहीं करना है। सो 15th पॉइंट जो है 10th चैप्टर में, वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, सो कंप्यूटर नेटवर्क्स में से बहुत थोड़ा सा काटा है, बट जो काटा है वो ये है। सो यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस एंड यू डोंट हैव टू डू द 15th पॉइंट कम्प्लीटली। उसके बाद आ जाता है आपका डेटाबेसेस। सो आपको समझ आना चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं। सो ये सारा तो बेसिक थ्योरी है। ओके, यू विल डू दैट।
और ये सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, बट ठीक है, एज आई टोल्ड यू सुमिता अरोड़ा में कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर दिया होता है पर कुछ मिसिंग नहीं होता, सो इट्स ओके इफ़ यू गो थ्रू इट, इट्स फाइन। अब इसके अंदर क्या है, जो स्पेसिफिकली सिलेबस में से क्वेश्चंस काटे, जो टॉपिक्स काटे गए हैं वो आपके चैप्टर नंबर 12 में नहीं है। तो चैप्टर नंबर 12 पूरा का पूरा करेंगे हम, जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो। सो वी विल बी डूइंग द कंप्लीट चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 13 आपको नहीं करना है, विच इज टेबल क्रिएशन एंड DML कमांड्स, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। क्योंकि जो रिलेटेड टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में वहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल नहीं करना है, इंसर्ट नहीं करना है, मॉडिफाई दैट मीन्स डेटा अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड होती है वो नहीं करनी है, डिलीट नहीं करनी है। सो वो ये मेन 3 टॉपिक्स हैं, तो उसके अलावा चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं। सो दैट मीन्स यू डोंट हैव टू डू दी कंप्लीट चैप्टर नंबर 13। सो 13 चैप्टर आप नहीं करोगे SQL का। 14th चैप्टर आपको करना है, ठीक है। 14th के बाद हमारे पास आ जाता है इंटरफेस पाइथन विद MySQL। सो दिस इज स्टिल अ बिट डाइसी कि ये है या नहीं है, सिलेबस में स्पेसिफिकली नहीं काटा गया है। सो वी आर एज्यूमिंग कि इट इज़ देयर, तो हम कर लेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होता है, इसको यूज़ करके हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सो प्रोजेक्ट जो आप 12th में सबमिट करोगे वो या तो पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी से बनेगा या फिर पाइथन और बाइनरी फाइल्स की हेल्प से बनेगा। सो दोनों में से एक चीज़ हम यूज़ करेंगे, पर मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगी एंड विद टाइम वील गेट टू नो वेदर यू हैव टू यूज़ दिस और नॉट। तो अगर ये एग्ज़ाम में आया भी तो ये एग्ज़ाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही आपको ज़्यादा चाहिए होता है। एग्ज़ाम में हार्डली 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर इन केस आता भी है तो। सो ये तो हो गया आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। इफ़ यू वांट दिस PDF जहाँ पे मैंने ये क्रॉस किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप मेरी ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हो टू कीप अ ट्रैक। और आपके पास जो बुक है उसमें आप अपने आप क्रॉसेस लगा सकते हो टू कीप अ ट्रैक कि कौन से चैप्टर्स करने हैं कौन से नहीं करने हैं। एंड इसके जो प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम होपफुली कमिंग मंडे से, जिसमें हम शुरू करेंगे विद द सॉल्यूशन ऑफ रिविजन 201 एंड ग्रेजुअली विल इंक्रीज। ये ऑब्वियसली मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगी नहीं, ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप 11th की वीडियोस में से कर सकते हो। 11th की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, बट येस इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो ज़रूर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। सो दैट विल बी द फर्स्ट वीडियो इन दैट प्लेलिस्ट विच विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ओके, सो डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो डू सब्सक्राइब ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड do like this video, share it with your classmates, share it with your batchmates, share it with your schoolmates, and that's it. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.